नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि जान है आप सभी कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं टारगेट बैच, और इस बैच के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरा फ्री स्पोकन। जैसा कि आपको पता ही है कि अंग्रेजी इस समय कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और इंग्लिश एक ऐसा डिमांडेड सब्जेक्ट बन गया है कि हर व्यक्ति अंग्रेजी बोलना चाह रहा है। पर अंग्रेजी बोलना बहुत बड़ी बात है या सीखना बड़ी बात है, और सीखे कैसे, तो इसके बीच में क्या डिफरेंशियल है और हम कैसे सीखेंगे, उसी को लेकर मैं आया हूं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी पूरी वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको एक अच्छा अनुभव होगा और बहुत कम समय में आप इसको कवर कर लेंगे। पेड कोर्स बिल्कुल नहीं है, 1 रुपये भी आपका नहीं लगेगा, बस आपका समय लगेगा। तो अपने समय को थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप यूज करना सीखिए और करिए, फिर आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा अंग्रेजी की दुनिया में। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि अपने टॉपिक के बारे में। ये हमारा 4th क्लास से प्यारे साथियों, जैसा कि मेरा थंबनेल है और ये हमारी थीम है कि अब हर बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग से। एंड आपको मैं पहले एक बात बता दूं और एक छोटी सी लाइनों से मैं स्टार्ट करूंगा, जैसा कि मुझे अच्छी लाइनें लगी तो मैंने कहा कि आपको जरूर सुनाना चाहिए ताकि आप मोटिवेट हो। जैसा कि कहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादाना समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ कहाँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो आप सभी तैयार हो जाइए और हम चलेंगे अंग्रेजी के दुनिया में, जहां से हमारी नई शुरुआत होगी और अच्छे से सीखेंगे प्यारे साथियों। तो आप सभी अगर तैयार है तो कलम कापी लेकर बैठ जाइए। बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, बहुत छोटे क्लास में बहुत अच्छे सिलेबस को और बहुत ज्यादा कंटेंट को कवर करेंगे। जैसा कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, किन किन सेंटेंस में हम लोग बात करते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। बिल्कुल हम आपको लेके चलेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, चलिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर टाइम और टेंस है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब बचपन में थे, आपको भी बचपन में थे, चल रहा है वो, ठीक है, आप भी बचपन में थे, तो आपको ये पता होगा कि हम लोग उस टाइम पे हमारे टीचर जो थे हमको लोग पढ़ाते थे टेंस। क्या पढ़ाते थे प्यारे साथियों? टेंस। हालांकि इस टेंस का जो मीनिंग होता है इन हिंदी मेरे प्यारे साथियों, इसका होता है काल। क्या होता है? काल। और काल का मतलब होता है जिनको हमने देखा हुआ है, जिनसे हम परिचित हैं। ठीक है, तो ये जो टेंस हम लोग पढ़ते थे मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट होते हैं और आपका एक पास्ट होता है। ठीक है प्यारे साथियों, एक आपका होता है फ्यूचर। इस तरीके के हमने बचपन में पढ़ा था, बट हमने कहा कि जैसे समय बदलता गया, ठीक है, चीजें बदलती गई और एजुकेशन यानी शिक्षा में नीति में भी बदलाव आते गए। तो अब ये लेटेस्ट इंग्लिश को हम लोग देखेंगे प्यारे साथियों। तो लेटेस्ट इंग्लिश में ये टेंस को बोलना सिर्फ गलत माना जा रहा है। रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको 3rd वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कितने टेंसों को पहचानेंगे और टेंस क्या होता है। तो लेटेस्ट इंग्लिश के अनुसार मेरे प्यारे साथियों, इस फ्यूचर को टेंस का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि यह एक टाइम है। और टाइम का मतलब जिसे हम लोग देखे नहीं है, जिनकी सिर्फ कल्पना करते हैं कि समय आने वाला है। तो टाइम को टेंस में नहीं गिना गया है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। पास्ट का मतलब हमने जो आपको पढ़ाया था। तो काल तो हमारे 2 ही हुए, फ्यूचर तो हमारा काल हुआ नहीं। इसीलिए फ्यूचर को टेंस ना बोलकर इसको टाइम का नाम दिया गया है। तब हम इसको कहते हैं प्यारे साथियों टाइम एंड टेंस, समय और काल। और समय और काल के अनुसार मेरे प्यारे साथियों, टाइम और टेंस के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके उपरांत भी मैं आपको बताया था, फिर मैं आपको एक चीजें बता दे रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि वर्ब हमने यहाँ लिखा V1, V2, V3 और V4 और V5। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं कि वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। विदाउट द हेल्प ऑफ द वर्ब यू कैन नॉट ट्रांसलेट एनी सेंटेंस। ठीक है, तो बिना इनके सहायता से हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर लिख दिया मेरे प्यारे साथी गो, तो गो का 2nd फॉर्म होता है वेंट, इसी का 3rd फॉर्म होता है गॉन, इसी का 4th फॉर्म होता है गोइंग। क्या होता है? गोइंग। और इसका 4th फॉर्म होता है गोज। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये आपके 5 रूप हो गए। अब इनमें V1 को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम पड़ता है प्रेजेंट। ठीक है, दूसरे का नाम होता है पास्ट और इसका नाम होता है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। उसके बाद जो इसका नाम होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस।
कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका नाम होता है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आपने देखा कि इसमें प्रेजेंट मिला, पास्ट मिला, बट फ्यूचर का मैंने जिक्र नहीं किया। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि वर्ब ही नहीं आपका फ्यूचर है तो टेंस फ्यूचर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए टाइम और टेंस मिलाकर बोला जाता है तीन प्रकार के, क्योंकि ये जो प्रेजेंट है ये अपना V1 देता है किसको? फ्यूचर को। तब जाके आपका एक सेंटेंस तैयार होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर प्लस इंडेफिनिट, ठीक है। अगर जैसे मुझे एक सेंटेंस लिखना होगा, मैंने लिख दिया कि आई गो, आई गो। अब आई मतलब हो गया मेरे प्यारे साथी मैं, और गो हो गया V1, तो आई गो मतलब मैं जाता, और ये हो जाएगा प्रेजेंट जिसकी पहचान होती है हाँ हूं हो। तो आई गो मतलब मैं जाता हूं, तो ये गो कौन सा रूप है? प्रेजेंट, ठीक है। तो ये पूरे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट का। इसी तरीके से आई वेंट, तो आई वेंट है मेरे प्यारे साथी, तो वेंट कौन सा रूप? सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म ही हो गया, इससे बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इसी तरीके से हम सेंटेंस को पहचानेंगे और इनको समझेंगे। आई बात समझ में? तो टाइम और टेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। टेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। बहुत ही शानदार। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि वह शब्द जो समय, काल तथा वर्ब के रूप को बताता है उसे टाइम एंड टेंस कहते हैं। जो समय, काल तथा वर्ब के रूप को बताता है प्यारे साथियों, उससे ही हम टाइम और टेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, यहां तक बातें समझ में आई तो हम लोग चलेंगे अब टाइम और टेंस किससे कहते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि ये मैं पहले से ही लिख दिया था, क्योंकि थोड़ा समय आपका बचेगा और मेरा भी समय बचेगा लिखने में, ठीक है। चलिए, टाइम और टेंस कितने प्रकार के? तीन। प्रेजेंट, पास्ट, ठीक है, और आपका फ्यूचर। प्रेजेंट को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को भूतकाल, और फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। ये प्रेजेंट के चार प्रकार होते हैं: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये तीन काल में ही हम बात करेंगे और इन्हीं की मदद से हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। ये बात आपको दिमाग में रख लेना है कि प्रेजेंट के कितने पहचान होते हैं? चार तरीके के होते हैं। पास्ट के भी चार, फ्यूचर के भी चार। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर ये तीनों के भी तो सेम है, तो पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल सही सवाल आपका कि कैसे पहचानेंगे, उसी को मैं बताने जा रहा हूं। पहले ये समझिए कि ये इंडेफिनिट के भी चार होंगे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सेम उसी तरीके से इसके भी चार होंगे और सेम इसी तरीके से इसके भी चार होंगे। इस तरीके से चार होंगे। अब कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है और वो फ्यूचर इंडेफिनिट है? इनको पहचानने के लिए भी हमको सेंटेंस आने चाहिए, तभी तो अंग्रेजी बोलेंगे। मैं जाता हूं, आई गो। मैं खेलता हूं, आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। वे खेलते हैं, दे प्ले। दिस काइंड सेंटेंस यू कैन ट्रांसलेट इजिली, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी फॉलो मी एंड आई विल गाइडेंस यू दैट द रूल, ठीक है, विच इज रिलेटेड विथ योर इंग्लिश, ठीक है। तो जो चीजें आपकी इंग्लिश से क्या होगी? रिलेट करेगी। तो आइए हम इनके पहचान को देखते हैं। पहचान क्या कहता है? आइए, बहुत ही शानदार। चलिए, ये हो जाएगा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के चार प्रकार थे, जैसा कि हमने कहा था इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन चारों में हम लोग लिखे हैं प्रेजेंट का, इन चारों में पास्ट का और इन चारों में फ्यूचर का है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आएगा तो हिंदी में ता है, ती है, ते, और इनका जो हेल्पिंग होगा डू और डज प्लस यस या यस। कंटीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। इज, एम, आर, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या, ई, ठीक है। ये सब आपके पहचान मिलेंगे प्रेजेंट में, ठीक है, परफेक्ट में। और हेल्पिंग ऑफ हैज और हैव मिलेगा प्लस V3।
सेम उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं, समय दिया रहेगा और आपका क्या प्यार साथी रहेगा, हैज और हैव प्लस बीन, सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए पास्ट में भी सेम कंडीशन है, ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, वी टू और डिड का प्रयोग करेंगे। रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था, सोया था, लेटा था, इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे वाज वर प्लस ING। चुका था, चुकी थी और चुके थे, हैड प्लस V3। रहा था, रही थी, रहे थे, समय दिया रहेगा जिसमें हैड बीन प्लस सिंस फार का प्रयोग करेंगे और ING का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में गा, गी, गे, विल और सेल प्लस V1। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल, सेल, बी प्लस ING। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, सेल, विल, सेल, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसका हो जाएगा रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, समय दिया रहेगा, विल हैव, सेल हैव, बीन। इसमें हम लोग सिंस की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है सॉरी, आइए इतनी बातें आपको क्लियर हुई होगी कि प्रेजेंट के ऊपर चारों प्रकार, पास्ट के इस यहाँ पर और फ्यूचर के यहाँ पर। इन्हीं पहचान से हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। जिस वाक्य के अंत में तातिथ्य आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें डू और डच का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में V2 रहेगा और डिड रहेगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में देखेंगे तो पहचान में आ जाएगा और हिंदी में देखना होगा तो ये पहचान मिलेगा, इंग्लिश में ये पहचान मिलेगा। अब बिल्कुल बेझिझक आप बता सकते हो किसकी क्या पहचान है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक सेंटेंस में बता दूं कि कैसे पहचानेंगे। आइए, अगर मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं मेरे प्यारे साथी, तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, पहले इसको छोड़ो, ता है, ती है, ये हो जाएगा इंडिफिनिट और ये हो जाएगा प्रेजेंट, तो मिलकर दोनों हो जाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। आई बात समझ में? अगर यहीं पे मैं लिख दूं कि वह, ठीक है, घर गया, घर गया, अब या ई से पास्ट हो जाएगा और ये जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। मैंने लिख दिया कि तुम बाजार, बाजार, ठीक है, जाओगे। अब तुम बाजार जाओगे तो गागे किसमें था, फ्यूचर में, तो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। है ना आसान? आपको लगता है कि अंग्रेजी बोलना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, तरह तरह की चीजें आप अपने दिमाग में सोचते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, फिर देखिए आपको के अंदर कितनी चेंजिंग होगा। चेंजिंग लाने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं पढ़ूं, थोड़ा अपना इफेक्ट डालना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहना है कि नहीं वो पढ़ाएंगे, वो चीज करेंगे तभी हमको आएगा। ऐसा करेंगे ना तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे। सच है पर करवा है, ठीक है, और सच बात हमेशा करवा रहती है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं ऐसे याद कर लूंगा, तो याद करिए। आ रही बात समझ में आपको? चलिए, अब मेरे प्यार साथियों, हम एक एक चीज को पढ़ते हैं, सेंटेंस को कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं उस टेंस की दुनिया में। हम लोग पहले वाले में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पूछा जाता है और सवाल जवाब कैसे होता है। ठीक है, ये आपका पहला सेंटेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और आप कसम खाइए अभी से कि मुझे अभी अंग्रेजी बोलना है। अगर आप अभी कसम खा के अंग्रेजी को लिए तैयार होते हैं तो मैं आपके साथ वादा करता हूं कि आपको अंग्रेजी सिखा के भेजूंगा, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं तो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस लाना है और मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी बहुत ही कम समय में मेरे प्यार साथियों। ठीक है, चलिए, अब ये बात हमारी आगे की प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। हमने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये होती है आपकी क्या चीज, ये होती है ता है, ठीक है, और ती है, और क्या आपका है प्यारे साथियों, ते है। ठीक है, ये आपकी पहचान होती है। इसमें मेरे प्यारे साथी एक सिंगुलर नंबर होता है जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। सिंगुलर नंबर आपको मैंने पहले पढ़ाया था। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है, जैसे हमने लिख दिया कि ही, ठीक है, सी, इट और राम, इनके साथ अफर्मेटिव में मेरे प्यार साथियों यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और बात आती है प्लूरल का, तो प्लूरल में मेरे प्यार साथी आता है आपका आई, वी, यू और दे, इनके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आप दिमाग में भर लीजिए
कि इनके साथ हम प्रयोग नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? से यस। अगर आपका क्लियर हुआ तो यस बोलेंगे, बहुत ही अच्छा। चलिए अब यहाँ पर बात आती है मेरे प्यार साथियों कि किसके साथ यस का प्रयोग करेंगे, किसके साथ ईएस का प्रयोग करेंगे। अब ये दोनों बात आ गई। पहले ये समझिए कि ये सब्जेक्ट आएंगे तभी इनके साथ प्रयोग करेंगे और नहीं आएंगे तो नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या है इसमें, मैं आपको लिख दे रहा हूं एक चीज, यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं मेरे प्यार साथियों यस 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 एच सी एच ओ एक्स और जेड। अगर ये वर्ब के साथ आते हैं मेरे प्यार साथियों, ये वर्ब के साथ आते हैं तो इनके साथ हम लोग ये यस का प्रयोग करेंगे और नहीं आते हैं तो यस का प्रयोग करना। बस याद कर लो, ये 4-5 वर्ड याद कर लो और दिमाग में फिट कर लो कि ये आएंगे तो यस का प्रयोग करेंगे और नहीं आएंगे तो यस का प्रयोग करेंगे। फिर दुनिया का कोई भी प्रेजेंट का सेंटेंस आएगा आप उसको बिल्कुल सही करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। और आज से आपको वादा करना है कि हाँ कैसे सेंटेंस को लगाना है, ठीक है। और मैं जैसा कि आपका साथ वादा किया था कि आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, तो बिल्कुल सिखाऊंगा मेरे प्यार साथियों, ठीक है। तो इन वर्डों के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे यस या ईएस का। अब यस का प्रयोग करेंगे, बाकी ये वर्ड नहीं आएंगे तो, और जब ये वर्ड आएंगे वर्ब के साथ हम लोग ईएस का प्रयोग करेंगे। अब आइए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये सेंटेंस में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और कैसे बनाएंगे मेरे साथियों। मैंने कहा मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, आप भी बोलेंगे मैं खाता हूं, तो मैं इंग्लिश हो जाएगी मेरे प्यार साथियों आई, और आई हो जाएगा बहुवचन, तो हम लोग लिखेंगे V1 यानी V5 का मतलब हो जाएगा यस या ईएस, यस या यस। मैं इंग्लिश आई और मैं खाता हूं तो खाने का ईट, खाने का ईट, तो आई ईट। अब आप भी बोलोगे मैं खाता हूं आई ईट, तुम खाते हो यू ईट, वह खाता है ही ईट्स, ही ईट्स, क्योंकि ही एक वचन है और उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे यस या यस का। बहुत शानदार। मैं दौड़ता हूं, मैं इंग्लिश आई, दौड़ने की रन, तो आई रन। आप भी बोलेंगे मेरे साथ आई रन, मैं भी बोलूंगा आई रन, यू भी बोलेंगे, तुम भी बोलेंगे, वो भी बोलेगा, ठीक है, हम भी बोलेंगे। ये जितने हम तुम वे हैं सबके साथ लगा के बोलिए। मैं बोलूंगा आई स्पीक, मैं दौड़ूंगा आई रन, मैं चलूंगा आई वॉक। दिस काइंड सेंटेंस विल हैव टू बी रिपीट एंड रिपीट, अंडरस्टूड। चलिए हम लोग खाते हैं तो हम लोग इंग्लिश है कि वी, और लोग बात एक ही है, हम लोग की बात एक ही है, तो खाने का हो जाएगा इट, वी इट, वी इट, ठीक है। तुम गाते हो, तुम इंग्लिश यू, और गाने की सिंग, गाने की सिंग। रीता नाचती है तो रीता की रीता, ठीक है, रीता नाचने का डांस, डांस। और इसमें करेंगे हम लोग यस का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ई नहीं है, इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे यस का प्रयोग करेंगे। है कि नहीं मजेदार ट्रिक? अगर अब नहीं समझ में आपको आया तो आप ऐसा करिए कि कॉपी किताब बंद करिए और घर में जाके बैठ के आराम से खाना बनाइए। अगर अब नहीं आया आपको तो ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं तो हम लोग इंग्लिश जाएगी वी, और जानने का हो जाएगा मेरे प्यार साथियों नो, तो वी नो। अब मैं इसको बढ़ाने का तरीका ही बताऊंगा किस तरीके से बढ़ा के बोलते हैं, और जब मैं बढ़ा के बोलने का तरीका आप खुद सेंटेंस को बढ़ाओगे। जैसे मैंने कह दिया हम लोग जानते हैं, वी नो तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, तो वी नो अबाउट यू, वी नो अबाउट यू। हम लोग पढ़ते हैं वी रीड, अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वी रीड इंग्लिश, वी रीड। तुम्हारे साथ पढ़ते हैं तो वी रीड्स इंग्लिश विथ यू। हम सभी खाना खाते हैं, वी ईट्स फूड, वी ईट फूड। तुम्हारे साथ खाते हैं, वी ईट फूड विथ यू। इस तरीके से आपको बोलना है मेरे प्यार साथियों। आप लोग हंसते हो तो आप लोग इंग्लिश जाएगी यू, और हंसने का हो जाएगा लाफ, तो आप लोग हंसते हैं तो यू लाफ, यू लाफ बोलेंगे मेरे प्यार साथियों, ठीक है। क्या बोलेंगे? यू लाफ। इसी तरीके से वह रोता है, वह इंग्लिश ही, और रोने का वीप, और वीप में जोड़ेंगे यस, तो वी सॉरी ही वीप्स, ही वीप्स। अब इस तरीके से हम रोते हैं तो वी वीप, तुम रोते हो यू वीप, ठीक है। वे जाते हैं दे गो, वे पढ़ते हैं दे रीड। मैं नाचता हूं आई डांस, तुम नाचते हो यू डांस, तुम पढ़ते हो यू रीड, तुम लिखते हो यू राइट। This kind of sentence you translate within 1 second. Without wasting your time, you will have to be focused the word. Understood?
चलिए, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अभी तो हो गया अफर्मेटिव, अब इसी को निगेटिव में बोलना होगा, तो कैसे बोलेंगे? उसको बोलने के लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा, और मैं वादा करता हूं कि आप मुझे कुछ समय दीजिए, अंग्रेजी नहीं आएगा तो मुझसे कहिएगा, बट समय देना पड़ेगा। अगर किसी चीज को आप समय नहीं दोगे तो वो आपके पास नहीं आएंगे। वो चाहे आपका प्यार होगा, माँ बाप का प्यार होगा, घर होगा, दोस्त होगा, मित्र होगा, कोई भी चीज अगर आप समय नहीं देते हो तो वो आपसे दूर चला जाएगा। तो समय आपको देना पड़ेगा, और समय बहुत ही बलवान है। समय का मतलब समझेंगे, और समय को हम लोग सदुपयोग नहीं करेंगे, हमेशा उपयोग करना सीखेंगे। ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, एक छात्र के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। समझ बात आई? यहां तक अगर आगे तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, और चलता हूं मैं लेके आपको अंग्रेजी के अलग दुनिया में। और ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव। अब बात करेंगे हम लोग निगेटिव के बारे में साथियों। ठीक है, यहां पर हो गया सब्जेक्ट डू डज नॉट V1, डू डज प्लस नॉट V1। आइए, क्यों नहीं आएगा? इस सूत्र क्यों नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, जो कहते हैं ना कि अंग्रेजी नहीं आती है, मेरे पास भेजिए, मैं सिखाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गाइडेंस की गलती है। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं उसको आसान तरीका बताया गया? क्यों उसको रट्टा मराया गया? रटंत विद्या अवंत नहीं, चपंत भोजन पचंत नहीं। ये बात दिमाग में अपने फिट कर लेना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर एक हो जाएगा आपका सिंगुलर नंबर, क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और एक बात हो जाएगा आपका प्लूरल। ये सिंगुलर का मतलब होता है ही, सी, इट और राम। ये बातें मैं हमेशा लिखता रहूंगा, इस चीज को ध्यान रखना है। और यहां पर हो जाएगा मेरे प्यार साथियों आई, वी, यू और दे। ठीक है, इनके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे डज का, डज प्लस नॉट। और इनके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे डू प्लस नॉट। किसका प्रयोग करेंगे? डू प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि वी यूज डू नॉट विद द प्लूरल नंबर्स एंड वी यूज डज नॉट विद द सिंगुलर नंबर्स। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया कि नहीं आपको? समझे? सर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा गधा? पढ़ेगा तब तो आएगा। ये जो ऑफलाइन आप सभी पढ़ते हो, ये जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है। आप अपने माइंडली फिजिकली दोनों प्रेजेंट रहते हो, लेकिन ये जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये सिर्फ आपका माइंड प्रेजेंट करते हैं, बॉडी इनकी प्रेजेंट नहीं रहती है। इनको लगता है कि हम खाली देख रहे हैं, बट जो आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हो, आपको ये चीज समझना चाहिए कि आप क्या हो, फिजिकली मेंटली दोनों प्रेजेंट, और आपको समझना चाहिए। इस चीज को आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं सीख रहा हूं। ठीक है, चलिए ये सेंटेंस मैं आपके सामने लिखा हूं। मैं जैसा कि हमने कहा कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है और डू प्लस डज नॉट। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आएंगे और उसमें निगेटिव शब्द आएगा तो नॉट लगा रहेगा, बस उसी को हम लोग लगा देंगे। अब अंग्रेजी को कैसे बोलते हैं हलवा बना दूंगा मैं एकदम। ठीक है, 1 मिनट, हलवा बना के मैं छोड़ूंगा, इस चीज को याद रखना आप लोग। और हलवा कैसे बनता है देखिए, मैं नहीं हंसता हूं, मैं इंग्लिश आई, इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे डू नॉट, आई डू नॉट। और डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डोंट। आई डोंट हंसने का, लाफ, आई डोंट लाफ, आई डोंट लाफ। क्या बोलेंगे? आई डोंट लाफ, आई डोंट लाफ। हम लोग नहीं नाचते हैं, तो वी और वी के साथ डू। अब वी डोंट, अब वी डू नॉट, नाचने का डांस, नाचने का डांस। ये दिमाग को लगाइएगा। आप नहीं दौड़ते हो, यू डू नॉट, दौड़ने का रन। और डू नॉट को हमेशा शॉर्ट में बोल सकते हैं डोंट। क्या बोलेंगे? डोंट। वो नहीं गाता है, ठीक है, तो लिखेंगे वो इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही। और ही के साथ प्रयोग हो जाएगा डज, और उसके साथ रहेगा नॉट। तो ही डज नॉट गाने का हो जाएगा सिंग, ही डज नॉट सिंग। मेरा भाई नहीं गाता है, तो माई ब्रदर हो जाएगा एक वचन, तो माई ब्रदर, इसके साथ प्रयोग करेंगे डज प्लस नॉट, तो माई ब्रदर डज नॉट, गाने का क्या हो जाएगा आपका? सिंग, गाने का सिंग हो जाएगा। उसी तरीके से मैं नहीं गाता हूं, तो आई इंग्लिश, आई इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश आई के साथ डोंट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट को डोंट पढ़ते हैं, और गाने का हो जाएगा ठीक है सिंग, सिंग क्या हो जाएगा? सिंग। इसी तरीके से तुम लोग नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट, पढ़ने का रीड, वह नहीं गाती है, तो सी और सी के साथ डज और प्लस डज के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इसको दिमाग में रखिए, सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सी डज नॉट,
गाने का हो जाएगा सिंग, सी डज नॉट सिंग। राम नहीं सोता है, तो क्या बोलेंगे, राम, और राम के साथ बोलेंगे डज नॉट को डजंट पढ़ सकते हैं, डजंट, क्या पढ़ेंगे, डजंट, क्या हो जाएगा आपका, डजंट। 1 मिनट, राम डजंट सोने का, स्लीप, सोने का, स्लीप। मेरा भाई नहीं नाचता है, तो माई ब्रदर, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट। नाचने का, डांस, नाचने का, डांस। अब मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, ठीक है। अगर मुझे बोलना हो कि तुम नहीं नाचते हो, यू डू नॉट डांस, यू डू नॉट डांस। मैंने कहा था शादी में नहीं नाचते हो, यू डू नॉट डांस इन द मैरिज पार्टी। तुम मेरे घर नहीं आते हो, यू डू नॉट कम माई होम, यू डू नॉट कम माई होम। तुम अपने दोस्त के घर नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो योर फ्रेंड्स हाउस, योर फ्रेंड्स हाउस। क्या अभी भी आपको डर लग रहा है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा? वर्ब तो बदलिए, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। वर्ब जो आपको, वर्ब जैसे स्थिति में आपको बात करनी, सिर्फ वर्ब को बदलिए, बाकी रूल्स सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं। ये हो जाएगा प्रेजेंट डेली सेंटेंस। एक वीडियो में मैं इसको बताऊंगा, प्रेजेंट डेली सेंटेंस को मारोगे धुआं धुआं कर दोगे आप सभी, ठीक है। तो लाइए इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव क्या कहता है, यहां पर आ गया डू और डज। देखो तो कितना आसान है यार, सेम वही चीज है, बस यहाँ पर क्या शब्द पहले आ जाएगा, इस क्या के अंग्रेजी डू और डज का प्रयोग करेंगे। अब कहोगे, सोचोगे कि अरे यार डू डज का प्रयोग कैसे करें? बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, ये डू डज का प्रयोग कैसे करेंगे, बस सेम। ये हो जाएगा एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल डू, सब्जेक्ट सिंगुलर डज। अब यही क्या के अंग्रेजी लिखेंगे और इसी क्या से हम लोग प्रश्न पूछते हैं, इसी क्या से क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। इसी क्या से क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तब वो आपको ये चीजें समझना है, ठीक है। वो सुने ना, वो डाले क्या बोलते हैं वजह सर, कि बबुआ अगर 1 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी में अगर आपके 1 लाख दुश्मन नहीं है, आप मुर्दा हो, डेड, और कोई वैल्यू आपकी नहीं है। उसी तरीके से अगर आपके पास स्पोकन सीख रहे हो, अगर आपके पास किताब मीनिंग की नहीं है और मीनिंग आपके पास नहीं है, डेड हो, अब बोल ही नहीं पाओगे। ये चीज आपको समझना है। तो जो मीनिंग मैं लिखवाऊंगा उस मीनिंग को भी आपको लिखना है, एक एक करके, ठीक है। चलो आ जाइए, बिना कुछ कहे। अब इस क्या की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे डू और डज। क्या मैं खाता हूं, तो यहां पर हो जाएगा डू, आई खाने का, इट, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, इट, डू आई इट, डू आई इट, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। क्या हम लोग दौड़ते हैं, तो इसका हो जाएगा डू, और हम लोग का वी, और दौड़ने का रन, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। क्या सीता हंसती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डज, क्या बोलेंगे, डज, और हो जाएगा आपका क्या चीज, सीता के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सीता, डज सीता, हंसने का हो जाएगा लाफ, क्या हो जाएगा, लाफ हो जाएगा, ठीक है। ये यल है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यार साथियों, लाफ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, तो डज सीता लाफ। क्या राम और श्याम पढ़ते हैं, तो डू, ठीक है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम पढ़ने का, रीड, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। क्या वह घर पर लिखती है, तो मैंने लिख दिया कि डज, ठीक है, सी, लड़की है तो सी, डज सी लिखने का, राइट, और कहां पर, एट होम, एट होम, डज सी राइट एट होम। इसी तरीके से क्या मैं पढ़ता हूं, तो डू आई पढ़ने का, रीड, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। क्या तुम गाते हो, बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला चीज है। देखिए डू यू, क्या चीज, गाने का, सिंग, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। क्या रामू सोता है, तो लिखेंगे डस रामू, और सोने का स्लीप, क्या बोलेंगे, स्लीप, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के दौड़ते हैं, तो बोलेंगे डू, ठीक है, द बॉयज, द बॉयज, दौड़ने का, रन, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। क्या आप सड़क पर दौड़ते हैं, तो डू यू रन, क्या चीज, डू यू रन ऑन द, क्या चीज, रोड, डू यू रन ऑन द रोड। अब इसी तरीके से क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम अपने दोस्त के साथ जाते हो, डू यू गो विथ योर
फ्रेंड? क्या तुम सुबह में जल्दी उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या तुम सुबह में नाश्ता करते हो? डू यू ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? क्या तुम शाम को अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश एट द इवनिंग? क्या तुम दोपहर में स्कूल से घर आते हो? डू यू कम होम फ्रॉम अ स्कूल इन द आफ्टरनून या इन द नून? ये दोनों में से अगर 12 बजे तो नून का प्रयोग करेंगे, 12 बजे के बाद है तो आफ्टरनून का प्रयोग करेंगे। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया कि नहीं आपको? अगर आया तो सेकेंड टाइप भी इसका देख लीजिए, फिर बताइए कि हमको क्यों नहीं आया है, और इसको रिपीट करना है, इसको बोलना है, वर्ब को हटा हटा के आपको क्या करना है? बोलना है। फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बिल्डअप होगा। चलिए आइए, ये देखिए ये WH का मतलब होता था पूरे अंग्रेजी में 14 ही WH आपके हैं, उन्हीं 14 वर्डों से आपको अंग्रेजी बोलना है। इसको मैं लिखवा दूंगा आपको अगले वीडियो में किस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले हम लोग लिखे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है कि आपका ये जो क्या है, ठीक है, क्यों है, उसके बाद कैसे, ठीक है, कहाँ, ठीक है, कौन, ठीक है। ये जो वर्ड है क्या की इंग्लिश हो जाएगी व्हाट, ठीक है, और इसकी हो जाएगी वाई, ठीक है, इसकी हो जाएगी हाउ, और वेयर की हो जाएगी, और कहाँ की हो जाएगी वेयर, इसका हो जाएगा हु। ये जो वर्ड है मेरे प्यारे साथियों, इनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। यही जब किसी सेंटेंस के बीच में आएंगे तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। अब फिर जानते ही हो कि बहुवचन के साथ डू का और एक वचन के साथ डज, फिर सब्जेक्ट, फिर बी वर्ड, उसके बाद डब्ल्यू, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। ये चीजें आपको लिखनी चाहिए। क्या राम क्या पढ़ता है? अब क्या मिला, क्या की इंग्लिश देखिए WH है तो व्हाट। अब राम है तो राम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डज। व्हाट डज राम, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम, पढ़ने का रीड। व्हाट डज राम रीड। आप भी बोलोगे मेरे साथ, व्हाट डज राम रीड, व्हाट डज राम रीड, व्हाट डज राम रीड। एक सेंटेंस को 3 बार बोलेंगे ताकि हमारी जो वोकल ये हमारे टंग से ना वो उस वर्ड को पहचाने, ठीक है। क्या तुम नाचते हो तो क्या की इंग्लिश जाएगी? व्हाट डू यू, नाचने का डांस, नाचने का डांस। राम कहाँ जाता है, कहाँ रहता है तो वेयर, कहाँ की इंग्लिश वेयर, क्या बोलेंगे वेयर। इसके बाद प्रयोग करेंगे डज राम, रहने का लिव, वेयर डज राम लिव। सीता क्या गाती है तो लिखेंगे व्हाट डज, और हो जाएगा आपका सीता गाने का सिंग। उसके बाद वे लोग कैसे रहते हैं तो वे लोग कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? WH। हाउ, उसके बाद हो जाएगा डज, हाउ डज दे, रहने का लिव, हाउ डज दे लिव। तुम क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट। आप कहाँ क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। वे कब पढ़ते हैं? व्हेन डू दे रीड। तुम लोग कब सोते हो? व्हेन डू यू स्लीप। तुम झूठ क्यों बोलते हो? व्हाई आर यू टेल अ लाई। इस सेंटेंस को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं एक एक का कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि कौन सही है किसका गलत है, और हर एक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ूंगा। और समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, हमेशा सदुपयोग करेंगे, क्योंकि आपका समय आप बहुत बलवान होता है और आपका एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। इस चीज का रखिएगा। अगर आप समय को वैल्यू देते हैं तो समय आपको वो चीज देगा जो आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। समय एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को जमीन से आसमान और आसमान से नीचे लाकर गिरा देती है। Every student and every person should understand what is the value of the time in your life. Life is always depend on the time. Time is never comes again in your life. It's never give you a second chance. So you will have to be know the value of a time. टाइम का मतलब क्या है, समय क्या मतलब क्या है, और ये क्या क्या हमको सिखाती है, सबका ध्यान में रखना है आपको। तब जाके आप चीजों को एनालाइज करेंगे और समझेंगे। जो आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप समय नुकसान कर रहे हो। अगर ये अच्छी चीजें आप पढ़ रहे हो और अच्छी चीजों में समय वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी आप बाद में पछताओगे, और पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। समय चला जाएगा, आपके अंदर की सारी जिज्ञासाएं मर जाएंगी। आप सीधे आप सोचोगे किस तरीके से 2 रोटी शाम को मिले हम खाएं, बस यही आपके अंदर रह जाएगा। तो जरूर समझिएगा समय का मतलब को, और मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर आता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको कमेंट बॉक्स में मैं आपको देखूंगा। नए होंगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।